एनडीए को नई सरकार के गठन का राष्ट्रपति से मिला न्योता। 9 जून को लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री ने पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ी योजनाओं का लिया जायजा। स्वीकृत थाना भवनों के निर्माण की दी हिदायत। थाना परिसरों में वृक्षारोपण का निर्देश। राज्य में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से तैयारियों को लेकर की बैठक। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर दिया जोर। और खूंटी में पीएलएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार। संगठन का पर्चा, मोटरसाइकिल बरामद। देवघर में लूटकांड में 3 अपराधी हथियार समेत पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। एनडीए ने आज औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष नई सरकार के गठन का दावा पेश किया। राष्ट्रपति ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को सरकार के गठन के लिए न्योता दिया। 9 जून को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। इससे पहले सवेरे में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें श्री मोदी को औपचारिक रूप से संसदीय दल का नेता चुना गया। आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है।
संसदीय दल की बैठक के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे भाजपा मार्गदर्शन मंडल के सदस्य सह वयोवृद्ध पार्टी नेता मुरली मनोहर जोशी और भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया। लालकृष्ण आडवाणी जी के घर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद जिस तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद सीधे पहली बार वो सीधे वहां से निकलकर लालकृष्ण आडवाणी अपने पार्टी के मार्गदर्शक और जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लालकृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आम चुनावों की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्य सरकार अब एक्शन में है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भवन निर्माण से जुड़ी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस मौके पर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री को कार्य प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जिन भवन निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। उन्होंने स्वीकृत सभी थाना भवनों का निर्माण शीघ्र शुरू करने और लंबित भवनों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने थाना परिसरों में वृक्षारोपण की भी हिदायत दी। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राज कमल मौजूद थे। राज्य सरकार ने 4 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को स्वीकृति दी है। इन अधिकारियों में धनबाद के तत्कालीन अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार, एक अन्य प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, बोकारो के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक और धनबाद नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त अवधेश कुमार पांडे शामिल हैं। इन पदाधिकारियों की पेंशन से कटौती करने और विभागीय कार्रवाई संचालित करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एनडीए पर तीखा प्रहार करते हुए सरना धर्म कोड जैसे विषयों पर रुख स्पष्ट करने की मांग की है। शुभकामना इस शर्त के साथ देते हैं कि आप संसद के पहले अधिवेशन में आप सरना धर्म कोड और 27% ओबीसी आरक्षण पर अपना मुहर लगवाइए। देश में एक तरफ जहां आम चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, वहीं झारखंड में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज वर्चुअल तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को मतदाता सूची में लोकसभा चुनाव में पाई गई त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से अपील किया कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लें। के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिन बूथों पर कम वोटिंग हुई है उसके कारणों को जानने के लिए चुनाव आयोग की टीम जिलों का दौरा करेगी। आचार संहिता हटने के साथ ही विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से उसरी नदी पर बने पुल का आज उद्घाटन किया। क्षेत्र के लोगों की प्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई और बड़े लंबे समय से इस पुल का निर्माण का काम चल रहा है। विभिन्न बाधाएं आई, लेकिन जनता की उत्साह ने निश्चित रूप से मुझको इस बात के लिए प्रेरित किया कि इस समस्या का समाधान करते हुए इस पुल का निर्माण हो जाए। आज ये पुल नवनिर्मित पुल इस क्षेत्र की जनता को समर्पित है और मुझको उम्मीद है कि आने वाले काफी लंबे समय तक ये पुल इस क्षेत्र के लोगों को
धनबाद रेल मंडल ने माल ढुलाई में बेहतर रेवेन्यू जनरेट करने का कीर्तिमान स्थापित करते हुए 4,600 करोड़ एवं बेटिकट यात्रा करने वालों से 2 माह में 46 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना वसूला है। वहीं रेल पहिए की मरम्मतीकरण के लिए आरजीए मशीन भी आ गई है। इससे रेल पहियों की लाइफ में बढ़ोतरी होगी। धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि रेल मंडल में लगातार यात्री सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। गड्ढा हो चुका है, आग क्रॉस कर चुके हैं, माइन क्रॉस कर चुका है, तो वहां पे ये काम कर रहे हैं। डीसी लाइन का ऑल्टरनेट बना दिया गया है, तो हर के लिए यात्री सुविधाएं जरूर है। यात्री सुविधा यहाँ पे या बगल वाली लाइन पे होगी, ये अभी देखना है। बगल वाली लाइन पे तो 100% होगी। इस लाइन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी प्लान बन चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लाइन को जब तक वो बगल वाली लाइन ना हो तब तक ये सेफ रहे, स्टेबलाइज रहे। और दूसरा की कोशिश करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसको हम लोग फ्रेट के लिए कंटिन्यू करें। ग्रीष्म अवकाश बीतने के साथ ही कल से राज्य के सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे और परीक्षाएं नियमित रूप से संचालित होंगी। वैसे अभी भी राज्य के कई इलाके भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। इस कारण बच्चों को स्कूल जाने में कुछ परेशानी हो सकती है। गौरतलब है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 21 मई से 7 जून तक गर्मी की छुट्टियां थीं। कल से सवेरे 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। देश में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मई महीने में यात्रियों की संख्या में 5% वृद्धि हुई। उधर घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मई महीने में ये सालाना आधार पर 5% से ज्यादा बढ़ी, करीब 13 करोड़ 90 लाख के स्तर पर रही। कोविड महामारी के पहले के स्तर से ये करीब 14% ज्यादा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने ये रिपोर्ट दायर की है। इक्रा ने इस रिपोर्ट पर कहा कि स्थिर लागत होने की वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में लगातार सुधार के साथ भारतीय विमानन उद्योग का दृष्टिकोण स्थिर है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भी यह रुझान जारी रहने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले महीने एयरलाइन की क्षमता सालाना आधार पर 6% बढ़ी और अप्रैल 2024 की तुलना में 2% ज्यादा रही। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में घरेलू हवाई यात्री यातायात करीब 13% की वृद्धि के साथ 15 करोड़ से ज्यादा रहा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या पिछले वित्त वर्ष में 24% बढ़ी 2 करोड़ 96 लाख पर पहुंच गई थी। एजेंसी का कहना है कि 23-24 में हवाई यात्रियों की आवाजाही में जो तेजी देखी गई थी वो अभी चालू वित्त वर्ष में भी जारी रहने की उम्मीद है। खूंटी पुलिस ने स्थानीय दुकानदारों से रंगदारी के रूप में लेवी वसूली करने वाले प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन के 3 सक्रिय सदस्यों को जरियागढ़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सदस्यों की निशानदेही पर कर्रा तोरपा रोड से लूटी गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। साथ ही प्रतिबंधित पीएलएफआई का पर्चा और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। देवघर के नंदन पहाड़ के समीप एक शख्स से पिछले दिनों हुई लूटपाट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार हथियार समेत किया है। इनके पास से लूट की 26,500 रुपए बरामद किए गए हैं। कार्ड दर्ज करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक देवघर महोदय के द्वारा एक एसआईटी का टीम गठन किया गया, जिसमें छापामारी एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। लूटा गया पैसा भी बरामद किया गया 26,500 रुपये और उनके पास जो एक देसी कट्टा था उस कट्टे को भी बरामद कर लिया गया है। झारखंड समेत देश दुनिया में आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस मनाया गया। इस दौरान लोगों को दूषित खानपान से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में जागरूक किया गया। हजारीबाग में भी इस सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुगी ने अपनी टीम के साथ विभिन्न रेस्टोरेंट और होटलों का औचक निरीक्षण भी किया। इस बेसिस पे हम लोगों ने उनको जागरूक किया कि किसी भी तरह के हम लोग के ज्यूरिडिक्शन में किसी भी तरह का खाद्य जनित रोगों को मिनिमाइज किया जाए और खास करके बेसिस हम लोग
महिलाएं इससे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, वृद्ध लोग, बच्चे लोग जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो उसके लिए हम लोग जागरूक किए हैं भी, किसी भी तरह का हम लोग को कहीं से भी खाद्य जनित रोग को कम से कम हो, विषाक्त खाना न खाएं और सुरक्षित रहें। देवघर में विश्व प्रसिद्ध सत्संग आश्रम में आज सत्संग आश्रम के आचार्य देव के जन्मदिन के उत्सव पर मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के नामी गिरामी चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। त्रिपुरा से आए डॉक्टर राजेश ने बताया कि शिविर में मरीजों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। मेगा हेल्थ कैंप के आयोजन की स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशंसा की। पेशेंट यहाँ आ रहे हैं पूरा दिन, और यह सुपर स्पेशलिटी आउटडोर कंसल्टेशन के साथ साथ बहुत सारे लैब टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी, ईसीजी, ये अत्याधुनिक जितना भी सुविधा है वो पेशेंट को दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री। और पेशेंट का दवाई भी यहाँ फार्मेसी काउंटर है, यहाँ देश विदेश से आए बहुत सारा फार्मासिस्ट है, सभी पेशेंट को फ्री में दवाई दिया जा रहा है। आसपास के जो भी गाँव है वहाँ से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे आप देख सकते हैं कि फील्ड्स डिफरेंट है जहाँ पे लोग आके अपना दिला के मेडिकल। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। चतरा में जनता दरबार के माध्यम से उपायुक्त रमेश घोलप ने मिलने आए लोगों की समस्याओं को सुना और प्राप्त शिकायतों के जल्द से जल्द निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। खूंटी में पुलिस ने मादक पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने में आम लोगों से सहयोग मांगा है। लोगों से आग्रह किया है कि वे अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और परिवहन की जानकारी पुलिस से साझा करें ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। गोड्डा पुलिस ने सभी जिला वासियों से ऐसी ही अपील की है। बोकारो न्याय सदन सभागार में पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें जिले की उपायुक्त भी शामिल हुई। इस मौके पर उपस्थित लोगों को अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी गई। सरकार की मदद और प्रोत्साहन से आधी आबादी सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही है। जामताड़ा की किरण झा अचार और पापड़ बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर तथा ऋण लेकर व्यवसाय शुरू किया है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। रांची के गॉस्टर कॉलेज में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ कंटेम्पररी बायोलॉजिस्ट के तत्वावधान में कल से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार में पूरे भारत से रिसर्च पेपर आमंत्रित किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में तैनात सीआरपीएफ के एक जवान को पैरालिसिस अटैक आने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है। अधिकारियों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखकर बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया। रांची जिले के कांके प्रखंड के सुकुरुटू गांव में डालसा द्वारा नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि नशा एक गंभीर सामाजिक बुराई है। नशा से इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। गढ़वा जिले के केतार प्रखंड मुख्यालय परिसर में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को विधिक सेवाएं और सहायता प्रदान करना था। और अब मौसम। राज्य में आज भी कई इलाकों में भीषण गर्मी रही। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों पर हॉट और उमस भरे दिन के हालात रहे। कल राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी हिस्सों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य के कई इलाकों में बारिश की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 13 जून तक कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि भी हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.8 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.2 और न्यूनतम 25.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इस बीच भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र समेत अन्य संस्थान वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को जरूरी टिप्स दे रहे हैं ताकि गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। ये गर्मी गर्मी नहीं ये आम। तीनों भैया मान भी जाओ, तनिके पानी उधर पिलाओ, तरकारी ताजी मिलेगी तभी तो ग्राहक आएगा। हाँ चलो भैया ये भी माना, खुद भी पीना भूल न जाना, गर्मी नहीं है आम, सतर्क रहना है अपना काम। गर्मी से जो तुम डरोगे, काम अपना कैसे करोगे, अपनी किस्मत अपने हाथ, ये तो रोज की है बात। काम भी है करना, सतर्क भी है रहना, किस्मत पे मत छोड़ना बंदे वरना पड़ जाएगा रोना। ये गर्मी गर्मी नहीं ये आम। क्यों दिनू भाई आज सूरज भाव नहीं दिख रहे? सूरज को गर्मी चढ़ गई है। अरे हंसने वाली बात नहीं है भाई, सच में सूरज को लू लग गई है, उसको अस्पताल में भर्ती किया है, हमने समझाया भी था उसको। अरे बाप रे ये तो बहुत बुरा हुआ, पर हमारा तो काम ही है पूरा दिन धूप में रहने का, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? 3 बातों का खास ध्यान रखो। पहला, सावधानी बरतो, खूब पानी पियो, छांव में रहो और ढीले ढाले कपड़े पहना है। दूसरा, थकान, जी मचलाना, चक्कर है लू के लक्षण, इन्हें पहचानो। तीसरा, लू लगे तो शरीर को पानी या बर्फ से ठंडा करो और तुरंत अस्पताल ले जाओ। ये गर्मी गर्मी नहीं ये आम, सतर्क रहना है अपना काम। भीषण गर्मी से कई क्षेत्रों में गंभीर पेयजल संकट भी उत्पन्न हो गया है। रांची में भी तेजी से जलस्तर घट रहा है और हैंडपंप सूख रहे हैं। राष्ट्रीय युवा शक्ति के पदाधिकारियों ने सरकार को जलापूर्ति के मामले में नाकाम बताया है। संगठन के पदाधिकारियों ने आंदोलन तेज करने की बात कही है। पहुंचेगी और तत्पश्चात वह प्रदर्शन में तब्दील हो जाएगी। राजधानी रांची वासी को पानी देना होगा, क्योंकि आज रांची के एक गली मोहल्ला में रात भर जाग के महिला, बुजुर्ग, छोटे छोटे ननिहाल बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। उनको पानी से निजात दिलाने को लेकर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। शतरंज के भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदन विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 7 जून साल 2019 से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने की घोषणा दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। भोजन को सुरक्षित रखना एक जटिल प्रक्रिया है जो खेत से शुरू होती है और उपभोक्ता पर समाप्त होती है। खाद्यान्न की इस समस्या को देखते हुए इस दिन को मनाने की जरूरत समझी गई। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में भोजन को संरक्षित करने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और सतत विकास के योगदान और खाद्य प्रदूषण को रोकने के लिए यह दिन अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन FAO खाद्य श्रृंखला के सभी पहलुओं के साथ खाद्य सुरक्षा की देखरेख करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
7 जून साल 1979 को भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। देश के पहले स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च के करीब 4 साल बाद भारत ने अपना पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर 1 प्रक्षेपित किया। इसे आज ही के दिन वोल्गोग्राद स्पेस स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। इसका वजन 442 किलोग्राम था और इसकी अवधि केवल 1 वर्ष थी। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने वाला यह उपग्रह इसरो के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए की नई सरकार के गठन का राष्ट्रपति से मिला न्योता। 9 जून को लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री ने पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ी योजनाओं का लिया जायजा। स्वीकृत थाना भवनों के निर्माण की दी हिदायत। थाना परिसरों में वृक्षारोपण का निर्देश। राज्य में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से तैयारियों को लेकर की बैठक। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर दिया जोर। और खूंटी में पीएलएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार। संगठन का पर्चा मोटरसाइकिल बरामद। देवघर में लूटकांड में 3 अपराधी हथियार समेत पकड़ाए।